नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य, एक नई कहानी। मैं हूं रवि शर्मा और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन उसके असली राज शायद ही किसी ने बताए हों। राजस्थान के धौलपुर की रहस्यमयी गलियों में कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि यहाँ की हवाओं में भी एक अलग सी सिहरन है। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। यहाँ की हर गली, हर इमारत अपने अंदर सदियों पुराने किस्से और कहानियां समेटे हुए है। कहते हैं यहाँ की कुछ गलियां ऐसी हैं जहाँ दिन के उजाले में भी लोग अकेले जाने से डरते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इन गलियों में आज भी पुराने समय की परछाइयां घूमती हैं और कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। धौलपुर के नाम के पीछे छुपे हैं ऐसे राज्य जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ के किले और महल सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। कहते हैं इन दीवारों ने कई अनकही कहानियां देखी हैं, कभी वीरता की, कभी धोखे की, तो कभी किसी अधूरी मोहब्बत की। आज हम उन जगहों की बात करेंगे जहां जाने से बड़े बड़े सूरमा भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या आप जानते हैं कि धौलपुर के किले में रात के समय कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता? यहाँ के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में किले की दीवारें खुद अपनी कहानी सुनाती हैं। चंबल के बीहड़, जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और पुराने किले जिनकी दीवारों पर समय की धूल जमी है, ये सब मिलकर धौलपुर को एक रहस्यमयी रंग देते हैं। चंबल के बीहड़ों में छुपे हैं कई ऐसे राज जिनके बारे में आज भी लोग फुसफुसाकर ही बात करते हैं, और वो कोने जहां अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा लगता है मानो वहां समय थम सा गया हो। इन अंधेरे कोनों में कई बार लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे कोई छाया आपके पीछे पीछे चल रही हो या अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाए। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक एडवेंचर और थ्रिलर है। अगर आप में है हिम्मत तो हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलिए। यहाँ हर कदम पर आपको रोमांच और सस्पेंस का एहसास होगा, और शायद आप भी उन रहस्यों का हिस्सा बन जाएं। तो सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ और चलो धौलपुर की रहस्यमयी दुनिया में। ये सफर आपको डराएगा भी, हंसाएगा भी, और सबसे ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई ये सब सच है। वीडियो के अंत तक आप अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे रहस्यमयी सफर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी अनसुनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले चलते हैं चंबल घाटी, डाकुओं की धरती। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदियों से ये इलाका अपने बीहड़ों, गहरी घाटियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए कुख्यात रहा है। यहाँ की मिट्टी में न जाने कितने राज दफन हैं, और हर मोड़ पर एक नई दास्तान छुपी है। चंबल का नाम सुनते ही दिमाग में डाकुओं की तस्वीरें उभर आती हैं, उनकी बंदूकें, घोड़े और वो डरावना सन्नाटा जो इस घाटी की पहचान है। लेकिन यहाँ की असली दहशत सिर्फ डाकुओं से नहीं है। सुबह की धुंध में जब घाटी चुपचाप सो रही होती है, तब भी यहाँ एक अनजाना डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बीहड़ों की हवा में कोई पुरानी चीखें अब भी गूंज रही हों। बीहड़ों में दिन में भी रास्ता भटकना आम बात है, क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने पेचीदा और घुमावदार हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ खो जाते हैं। हर मोड़ पर लगता है कि कोई छुपा हुआ देख रहा है, कोई परछाई पीछा कर रही है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी है, और जब रात का अंधेरा बीहड़ों पर छा जाता है तो यहाँ की फिजा और भी डरावनी हो जाती है। दूर दूर तक फैली घाटियों में कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं लगती। कभी चीख, कभी सिसकी, कभी किसी के कदमों की आहट। कई लोग बताते हैं कि रात में यहाँ रुकना किसी दुस्साहस से कम नहीं। कहते हैं यहाँ मारी गई आत्माएं आज भी भटकती हैं। पुराने खंडहरों और उजड़े मकानों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि जिनकी मौत यहाँ हुई, उनकी आत्माएं अब भी चैन से नहीं सो पाईं। कई लोगों ने परछाइयां देखी हैं जो अचानक सामने आकर गायब हो जाती है। कुछ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने सफेद साड़ी में औरतों को बीहड़ों में भटकते देखा है, जिनकी आंखों में गहरी उदासी थी, और खजाने की तलाश में गए लोग कभी लौटे नहीं। कहते हैं डाकुओं ने अपने खजाने इन बीहड़ों में छुपा रखे थे, और जो भी उन्हें ढूंढने गया
वो या तो रास्ता भटक गया या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज भी कई लोग इन कहानियों को सच मानते हैं। चंबल नदी खुद एक रहस्य है। डाकुओं के छुपाए खजाने, डूबे हुए गांव और अनगिनत अनसुलझे किस्से। इसकी लहरों में न जाने कितनी कहानियां दबी हैं जो कभी बाहर नहीं आ पाई। नदी के किनारे कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं और उनकी आत्माओं की कहानियां आज भी गांवों में सुनाई जाती हैं। बुजुर्ग लोग रात को अलाव के पास बैठकर डाकुओं की बहादुरी, उनके खौफ और उनकी रहस्यमयी मौतों की दास्तानें सुनाते हैं। ये किस्से सुनकर आज भी बच्चों की नींद उड़ जाती है। यहाँ का सन्नाटा, ऊंचे टीले और दूर दूर तक फैली वीरानी सब मिलकर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। सूरज ढलते ही घाटी में एक अजीब सा डर फैल जाता है, जैसे हर चीज चुपचाप किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। हवा की सरसराहट, सूखे पत्तों की आवाज और पेड़ों की फुसफुसाहट, ये सब मिलकर डर को और गहरा बना देते हैं। यहाँ की रातें इतनी स्याह होती हैं कि खुद चांद भी डर जाए। एडवेंचर के शौकीन हो तो दूर से नजारा लो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। दूर से देखने पर यह घाटी किसी फिल्मी सेट जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपे रहस्य किसी को भी हैरान कर सकते हैं। लेकिन बीहड़ों में हीरो बनने की गलती मत करना, क्योंकि चंबल अपने राज कभी नहीं खोलता। यहाँ की कहानियां जितनी पुरानी हैं उतनी ही डरावनी भी। चंबल घाटी आज भी अपने सीने में अनगिनत रहस्य और रूहों की दास्तानें छुपाए बैठी है, जो सिर्फ बहादुरों को ही सुनाई देती हैं। अगली जगह रजघाट। यह स्थान न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। दिन में शांत, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। सबसे चर्चित कहानी है उस रानी की, जिसने चंबल में कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में। अमावस्या की रात उसकी आत्मा घाट की सीढ़ियों पर दिखती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे सफेद साड़ी में देखा है, चुपचाप सीढ़ियों पर बैठी हुई। यहाँ रात में पायल की आवाजें और अनदेखी परछाइयां आम हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में पायल की खनक सुनी है और अनदेखी परछाइयां आम हैं। ये परछाइयां कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। पंडित भी शाम के बाद यहाँ रुकने से मना करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और इससे बचना ही बेहतर है। स्थानीय लोग बच्चों को सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं जाने देते। कहते हैं ये जगह शापित है। वे मानते हैं कि यहाँ की आत्माएं बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इतिहास के शौकीन हो तो दिन में आओ, लेकिन शाम से पहले निकल जाओ, क्योंकि रजघाट की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब चलते हैं धौलपुर फोर्ट। शानदार किला, लेकिन इसके भीतर छुपे हैं डरावने राज। सबसे डरावनी कहानी है एक सैनिक की आत्मा की, जो आज भी किले की रक्षा करता है। कई लोगों ने गलियारों में उसकी आहट सुनी है। किले के पुराने हिस्सों में तापमान अचानक गिर जाता है और एक अजीब सी उदासी छा जाती है। तहखाने में आज भी रात को चीखें सुनाई देती हैं। लोग वहां जाने से डरते हैं। अगर हिम्मत है तो एक रात यहां गुजारो, शायद आपको भी उस सैनिक की परछाई दिख जाए। अब बात शेरगढ़ किले की। खंडहर, वीरान और डरावना। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ जिन्हों और बुरी आत्माओं का कब्जा है। सूरज ढलते ही कोई यहाँ नहीं आता। रात में किले से गाने बजाने, हंसी और नाम लेकर पुकारने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने परछाइयां भी देखी हैं। कहते हैं यहाँ एक खजाना छुपा है जिसकी रक्षा कोई जिन्न करता है। खजाना ढूंढने वाले या तो गायब हो गए या पागल। एडवेंचर के शौकीन हो तो भी शेरगढ़ के खंडहरों से दूर रहना ही बेहतर है। यहाँ की खामोशी बहुत भारी पड़ सकती है। अब मिलते हैं असली खतरों से। वन विहार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। यहाँ तेंदुए, सांभर, नीलगाय जैसे जानवर रहते हैं। जंगल का असली डर उसके सन्नाटे और शिकारी जानवरों में है। गाइड्स हमेशा कहते हैं
गाड़ी से मत उतरो और जंगल के नियमों का पालन करो। यहाँ जहरीले सांप, कीड़े और घना जंगल है। रास्ता भटकना बहुत आसान है। जंगल में हम मेहमान हैं। हीरोपंती दिखाने की कोशिश मत करो, वरना खतरा कभी भी सामने आ सकता है। अगली जगह मचकुंड, तीर्थ भी, रहस्य भी, पौराणिक कथा है। राजा मुचुकुंद की नींद से जिसने जगाया वो भस्म हो गया। आज भी वहां अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। इसका स्रोत आज भी रहस्य है। रात में यहाँ परछाइयां और मंदिरों से घंटियों की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता क्यों। दिन में यहाँ की दिव्यता का अनुभव करो, लेकिन रात के रहस्यों से दूर रहना ही बेहतर है। अब चलते हैं बॉडी के महल में। खंडहर, दर्द और डर की कहानी। कहते हैं यहाँ एक जालिम जागीरदार ने औरतों पर अत्याचार किए। उनकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। शाम के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को औरतों के रोने की आवाजें और सफेद साड़ी में परछाइयां दिखती हैं। एडवेंचर के शौकीनों ने कोशिश की, लेकिन अंदर घुसते ही बेचैनी और डर ने उन्हें भगा दिया। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यहाँ की आत्माओं को शांति में रहने देना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये था धौलपुर की रहस्यमयी जगहों का सफर। हर जगह की अपनी कहानी, अपना डर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक ऐसी जगहों पर अकेले जाने की मत सोचना। बाय।